अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। रोशनी का पर्व दीपावली आप मना चुके हैं और इस बार आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आसमान जगमगा उठा दियों की रोशनी से। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिवाली पर्व तो आपने मना लिया है, लेकिन इसके ठीक एक महीने बाद ऐसा कौन सा संयोग बनने वाला है जो कि बहुत विशिष्ट संयोग है और ये एक बहुत खतरनाक संकेत दे रहा है। जी हाँ, 20 नवंबर 2025 को बनने जा रहा है एक ऐसा ग्रह योग जो पिछले एक दशक में सबसे रहस्यमय और उथल पुथल भरा रहने वाला कहा जा रहा है। जी हाँ, खगोल और ज्योतिष दोनों मान रहे हैं कि ये दीपावली सिर्फ रोशनी की नहीं, चेतावनी की भी थी। जी हाँ, आकाशीय स्थिति की बात करें तो ऊपर ऐसा बहुत कुछ घट रहा है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। जी हाँ, इस बार अमावस्या की जो रात पड़ी थी और सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में थे और इसी के साथ केतु की एक युति बनी थी जो कि ग्रहण सदृश संयोग बना रही थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संयोग ऊर्जा को विस्फोटक बनाता है, यानी कि इस दौरान आग, दुर्घटनाएं, भूकंप या भूस्खलन, राजनीतिक तनाव, संचार तंत्र में भारी गड़बड़ी की आशंका, ये सारी घटनाएं आने वाले समय में आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो दीपावली तो आपने मना लिया है, लेकिन दीपावली के बाद ये जो अंधेरा फैलने वाला है, चलिए अब आपको इसी से अवगत कराते हैं। तो जो पहला खतरा है वो अग्नि तत्व का प्रकोप बताया जा रहा है। जी हाँ, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, वडोदरा, चेन्नई, इन औद्योगिक जोन में मंगल और केतु का संयोजन जो है वो अग्नि दुर्घटनाओं को बढ़ा सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार ये संयोग अग्नि दोष का निर्माण कर रहा है। तो 20 से लेकर के 22 नवंबर के बीच किसी बड़ी औद्योगिक आग या तकनीकी विस्फोट का योग बन रहा है। इस दौरान मेट्रो, रेल, केमिकल फैक्ट्री या ऊर्जा संयंत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा जरूरी मानी जा रही है। दूसरा संकट, धरती के नीचे हलचल। जी हां, शनि और राहु के कारण धरती के नीचे की हलचल ये एक बड़ा खतरा बता रही है। जी हां, ये जो शनि और राहु का ये जो गठजोड़ है ये भूकंपीय संधि का निर्माण कर रही है। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि हिमालयी पट्टी जैसे नेपाल, उत्तराखंड, सिक्किम, असम और मणिपुर में 18 से 22 नवंबर के बीच हल्के से मध्यम या कहीं कहीं पर इससे भी बड़े झटके महसूस किए जा सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के चिली, पेरू और एशिया के इंडोनेशिया, जावा क्षेत्र में भूगर्भीय अस्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। तीसरा बड़ा खतरा, तकनीकी या हवाई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बुध वक्री और केतु के प्रभाव के कारण इस तरह का योग दिखाई दे रहा है। इस दौरान हवाई यात्रा या संचार प्रणाली में गड़बड़ी के कारण कोई बड़ी वायुयान दुर्घटना हो सकती है। विशेष रूप से दिल्ली, दोहा, दुबई और सिंगापुर जैसे ट्रांजिट हब्स पर 20 से 23 नवंबर के बीच देरी, रद्द उड़ाने या यांत्रिक त्रुटि के कारण कोई बड़ी वायुयान दुर्घटना हो सकती है। तकनीकी सिस्टम में ग्लिच का डर भी बताया जा रहा है और इस कारण भी कोई बड़ी वायुयान दुर्घटना हो सकती है। चौथे प्रभाव की अगर बात करें तो आर्थिक अस्थिरता जो है इसका भी संकेत मिल रहा है। गुरु और राहु के मेल से बना गुरु चांडाल योग वैश्विक बाजारों में अचानक उतार चढ़ाव ला सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सोना, तेल और क्रिप्टो करेंसी में तेजी और मंदी का झटका संभव है। भारतीय शेयर बाजार में भी 20 से 25 नवंबर के बीच भारी उथल पुथल मचने के संकेत मिल रहे हैं। अब पांचवी भविष्यवाणी क्या है? सीमावर्ती राजनीतिक तनाव मंगल और केतु के संबंध के कारण पैदा हो सकता है और इस दौरान भारत की सीमा पर उग्रवादी गतिविधियों की बड़ी घटना घट सकती है। विशेषज्ञ नजर रख रहे हैं भारत चीन सीमा यानी अरुणाचल और लद्दाख और भारत पाकिस्तान पर और एलओसी पर बढ़ती सैन्य गतिविधियों को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कोई बड़ा अवरोध उत्पन्न हो सकता है, कोई बड़ी घटना घट सकती है। तो ये था दर्शकों आज का हमारा भारत अलर्ट स्पेशल और आज हमने आपको उस आकाशीय सच को दिखाया है जिसने खगोल विज्ञानियों से लेकर के ज्योतिषियों तक को चौकन्ना कर दिया है। जी हाँ, 20 नवंबर से लेकर के
25 नवंबर के बीच वो तारीख जब आसमान पर एक ऐसा संयोग बन रहा है जो दुनिया की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का ये विशेष एपिसोड। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। और इसी के साथ हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि यदि आपको भी किसी ऐसे विषय पर कार्यक्रम देखना पसंद है तो उसकी सूचना आप हमें कमेंट सेक्शन या हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें दे सकते हैं। तो आज के भविष्य भारत न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ही कार्यक्रम में बहुत ही शीघ्र। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।